दीवाल के पीछे घड़ा है, ऐसा हमारे पीछे ज्ञान है कि हमारे साथ ही ज्ञान है? बोलो। हमारे साथ ही। तो परोक्ष घड़ा परोक्ष हो सकता है, स्वर्ग परोक्ष हो सकता है, लेकिन परमात्मा कभी परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष ही है। बस भूल मिटा दे। जो ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और नित्य है, वो आत्मा परमात्मा मेरा अपना आपा है। ये शरीर मैं पहले था नहीं, बाद में रहूंगा नहीं, अभी भी बदल रहा है, लेकिन इसको जानने वाला मैं पहले था, अब भी हूं, बाद में रहने वाला हूं। और मैं नित्य हूं, शरीर अनित्य है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, शरीर जड़ है। मैं चेतन स्वरूप हूं, शरीर जड़ है। मैं सुख रूप हूं और शरीर दुख रूप है। ये मानने में क्या जोर लगता है? कितनी तपस्या करो अथवा कितने संसार के भोग भोगो, लेकिन जब तक परमार्थ का ज्ञान नहीं होता तब तक यात्रा अधूरी रह जाती। जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। जब तक आत्मा परमात्मा तत्व को नहीं जाना तब तक साधना सब झूठी, अधूरी। पैसा कमाने की साधना भी झूठी, झूठा फल देगी और छोड़ के मरो। वाहवाही भी झूठा फल है, मरने वाले शरीर की वाहवाही, और भोग भी सुविधा मिली तो भी मरने वाले शरीर को। तो आपको क्या मिला? आपको धोखा मिला, धोखा। शादी करूं तो सुखी हो जाऊं, शादी वाले सुखी हो गए क्या? बेटे मिल जाए तो सुखी हो जाऊं तो सुखी हो गए क्या? ऐसा करूं वैसा करूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो अपना परमेश्वर तत्व है उसमें और हमारे बीच में कितनी दूरी है, उस दूरी को जान ले। कैसे मिटती है पहचान ले, हो गया काम। बस ये करूं, डॉलर लाऊं, नौकरी करूं, शादी करूं, तलाक करूं, कुछ नहीं। कहीं गीता में, उपनिषद में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, वो पुराणों में नहीं, ब्रह्म सूत्र में, भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम ऐसा तिलक करो, तुम खड़ा तिलक करो, तुम आड़ा तिलक करो। गीता तो कहती बस तुम्हारी बुद्धि में जो ना समझी उसको मिटा दो। बुद्धि में मेरा योग ले लो। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुप्यांति। अपने ज्ञान प्रकाश में आओ, समता के साम्राज्य में आओ। तुमको कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है, मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं है। जो जहां जैसे हो बस उसको ठीक से जान ले। सुख के प्रसंग आते हैं बाहर, आप सुख में डूबो मत। दुख के प्रसंग आते हैं बाहर, आप उसमें डूबो नहीं। बस डूबने में तो परेशानी होती है, डूबने से बचो बस। डूबने से बचने के लिए कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं, कोई मेहनत नहीं है। जो बचा बचाया अपना आपा है उसकी स्मृति बस। अर्जुन बोलता है ना, नष्टो मुँह स्मृति लब्धवा। बस अपने स्वरूप की स्मृति, नित्य ज्ञान स्वरूप, नित्य चैतन्य स्वरूप। विषमता, विषमता ही संसार है, समता मुक्ति। विषमता बंधन है। द्वितीय अद्वैत भयम भवति। ये अलग है, वो अलग है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब स्वप्न है, चलता रहता है। नित्य वस्तु, अच्छा बुरा का साक्षी कौन? दुख सुख को जानने वाला कौन? मैं नहीं हूं ऐसा कभी होता है क्या? भगवान है कि नहीं सवाल हो सकता है, लेकिन मैं हूं कि नहीं ऐसा सवाल होता है क्या? तो मैं आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है। ये भगवान है कि नहीं उसको देखने के लिए भी अपना मैं चैतन्य आत्मदेव चाहिए।
कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। अपने ब्रह्म स्वभाव का ज्ञान पाले। कर्म कांड में तो अधिकारी की जरूरत है। देश विदेश जाना है तो वीजा के पासपोर्ट की जरूरत है, लेकिन अपने आप में आना, अपने आप को जानने में न वीजा की जरूरत है, न पासपोर्ट की जरूरत है, न योग्यता अयोग्यता की जरूरत। अपना आपा क्या है? क्या अपन नाक है क्या? नहीं, ये नाक में नहीं, ये पक्का है। तो हाथ भी मैं नहीं, पैर भी मैं नहीं, इन सभी में मुझ चैतन्य की सत्ता है। श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आता है तो हम, वो मैं हूं। रमन महर्षि सीधा बस एकदम तीर मार के रख देते थे कि ये निशाना। अपने को जानो कि साधना करने वाले को खोजो। मेरे को साधना करनी तो उसको खोजो, किसको साधना करनी। मैं दुखी हूं तो किसको दुख है खोजो। दुखाकार वृत्ति पैदा हुई, मैं दुखी, है बेवकूफी को है। मुझे ये चाहिए। सबसे बड़ी भूल के कारण भटक रहे, परेशान हो रहे, दुखी हो रहे। इतने दुखी हो रहे हैं कि सारे दुख मिटाने के लिए सारा जीवन मिट गया, दुख नहीं मिटे। कोई न कोई प्रॉब्लम, दुख बचे रहे। तो कहीं गलत ढंग पर तो नहीं कर रहे। कितनी दयनीय स्थिति है कि सुख के लिए बिलखते रहते, सुख के लिए बिलखते रहते, सुख की आशा में घसीटे जा रहे और दुखों में तड़पते रहते। और आए दुख सुख की आशा से मिटाने के इस चक्कर में पड़ रहे। आए दुख उसको मिटाने के लिए सुख की आशा। छोकरा बड़ा हो जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, फिर दुख मिटेंगे। तबीयत ठीक हो जाएगी तब दुख मिटेंगे। पैसा आ जाएगा फिर दुख मिटेंगे। शादी कर लेंगे फिर दुख मिटेंगे। अलग हो जाएंगे फिर दुख मिटेंगे। अलग होने वाले को दुख नहीं मिटे, शादी वालों को दुख नहीं मिटे, छोकरे पढ़ लिखे गए सो दुख नहीं मिटे। भगवान साथ में आके खड़े हो जाएं और अपना रथ चला लें। अर्जुन का रथ चला ऐसे, फिर भी दुख नहीं मिटते। लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया और अर्जुन ने विचार करके टिक गया अपने ज्ञान स्वभाव में, दुख रहा ही नहीं। शोधी ले निज घर में पेख बाहर नहीं मिले। खोज ले अपने निज घर में देख। क्रोध आए तो देख क्रोध आया है, चिंता है तो देख, ये करूं वो करूं। अपने को मूर्ख मक्खी जैसे चाशनी में डुबा देती है, ऐसे अपने को सुख दुख में डुबाओ मत। सियानी मक्खी जैसे चाशनी के किनारे, कढ़ाई के किनारे अपना काम बना लेती है, ऐसे ही काम बना ले बस। ये किसी ने रखा है, हम पहन लिया, हाँ मजा ले लिया, विनोद हो गया। लेकिन इसमें मजा है, मेरे लिए चाहिए तो फंसे, आ गया हो गया, ठीक है रख ले बस। ऐसे ही पूरा संसार है वाह। लेकिन इसको पता नहीं मैं वाह हूं, मेरी वाह थोपी हुई है। क्या ख्याल है? इसको पता नहीं मैं अच्छा हूं बुरा हूं। मुझ ज्ञान स्वरूप ने सत्ता दी मन को, और मन कल्पना करता है अच्छा है, फिर बेवकूफ बने के रोज मिले तो अच्छा है, तो बन गए, नहीं मिले तो भिड़ गए। न बंधो न भिड़ो, ठीक है। आता है आने दो, जाता है जाने दो। आता है आने दो, जाता है जाने दो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा, ये नियम पक्का है, सब बीत रहा है। लेकिन उसको जानने वाला कौन है? जानने वाला नित्य है कि बीतने वाला नित्य है? जानने वाला नित्य। बचपन बीत गया, किशोरावस्था बीत गई, जवानी बीत गई। उसके कितने दुख उस समय महत्वपूर्ण लग रहे थे, सुख कितने महत्वपूर्ण लग रहे थे।
लेकिन उनको महत्व देकर आप परेशान हो रहे थे। आप ही महत्वपूर्ण है महाराज साहेब, तमे ज महत्वपूर्ण छो प्रभुजी। मैं नोड़ियो भाई लाओ भाई, आप ही महत्वपूर्ण है। अपनी महत्ता को जानो। ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया नहीं, तुम ही बढ़िया हो। सबको बढ़ियापन दे के फिर बनते हो। अरे कश्मीर में तो आहा स्वर्ग है, गए देखने, कहाँ स्वर्ग रहता है। 1.5 दिन में ऑडिट करके आ गए। फूलों की घाटी भी देख ली और 7 स्प्रिंग भी देख लिया। हनीमून मनाने जाते वो प्लेस भी देख ली, जगह भी देख ली। डल लेक में घूम के भी देख लिया, नाव में सैर करके भी देख लिया। और नाव वाला मेरे को हाथ दिखाता है कि बापू जी ने बोला, उसने बोला बाबा जी मेरा हाथ देखो, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है कभी मैं बम्बई जा सकता हूँ क्या। बम्बई वालों की तो टाल घिस गई देख देख के बेचारों की। और वो मना रहा है, मनोतिया मान रहा है कि मेरे भाग्य में बम्बई लिखा है कि नहीं। बम्बई के सैलानी आते, मैं अभी बम्बई नहीं जा सका, मेरे भाग्य में बम्बई जाना है कि नहीं। मैं क्या, बम्बई वाले इधर झक मार रहे हैं सुख के लिए और तू उधर झक मारने जाएगा। मन में सोचा, बड़े में बड़ा मन का धोखा है कि जब जहां है ज्ञान स्वरूपी ईश्वर, जहां से उत्पन्न होता है मन, उधर देखता नहीं। बाहर कुछ बनाकर, जाकर, पाकर, लेकर, देकर सुखी होने का जो भ्रम है ना, वही परेशान करता है। सचमुच में सुख स्वरूप अपना आपा है। प्रकाशा आश्रम में पता चला कि मेरी कुटिया के पास में सटी हुई एक कुटिया है, उसमें एक नांदेड़ का शिक्षक आकर मौन रहा। 1 दिन बीता, 2 दिन, 1 सप्ताह। उसको इतना आनंद अपने आप में आया कि 1 साल के बाद वो बाहर निकला। तो साल भर बाहर ताला लगा रहा, खिड़की से रख देते थे खाने को। तभी बातचीत में बोले, कैसे सुबह 3 बजे से रात के 10 बीत जाते मेरे को पता ही नहीं चलता, इतना आनंद रहता था। तो जिस सुख के लिए इतनी मजदूरी करते, तो बंद कमरे में क्या था। उसको कोई आश्रम के तरफ से क्या टीवी दिया होगा क्या, हमने अखबार दिया होगा क्या, मोबाइल दिया होगा क्या, वो सादी सूदी रोटी के सिवाय, दूध आदि के सिवाय और कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने आप में ही सुख रूप हैं। बाहर सुख खोजने की गलती छोड़ दो। आप अपने में ही अमर हैं। आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है कि इतना फर्नीचर होगा तब सुखी रहूंगा, ये बेवकूफी हटा दो। यहां जाऊंगा तब सुखी होऊंगा, ये नासमझी को बाहर निकाल दो। सुखी होने के लिए मन भटकाता है, इंद्रियां भटकाती है मन को, और मन भटकाता है बुद्धि को, और बुद्धि भटकाती है अपने को। अब अपने आप में बैठे तो बुद्धि मजबूत हो और मन को अपने तरफ लाए तो इंद्रियां संयत हो जाएगी। बस इतना ही खेल है। खेल है खेल, बस समझ लो तो खेल है। मुक्ति मुट्ठी में आ जाए, बच्चों का खेल। ना समझो तो महाराज तौबा हो जाए। 184 नहीं, कितनी 84 लाख योनियां भोग भोग के आए। और अभी अगर सावधान नहीं रहे भाई साहब, बाबूजी, सेठ जी, अगर सावधान नहीं रहे तो मर जाएंगे, पक्की बात है। और मरेंगे तो फिर जन्म होने के लिए चंद्रमा के किरणों में, बारिश में आकर किसी जगह स्थित होंगे। जीव भोजन करेंगे और मादा के नारी के गर्भ में जाएंगे, और गर्भ नहीं मिला तो उनके पेशाब में बहने का दुर्भाग्य चालू रहेगा। बोलो, इस बात को कोई नास्तिक अस्वीकार कर सकता है क्या? जन्म लेने को आए तो क्या, जिसने जो भी आया मर्द के शरीर में, चाहे मर्द बैल हो चाहे मनुष्य हो, मर्द के शरीर में आया तो क्या नारी का गर्भ मिलेगा ही नहीं। कितनी बार रिजेक्ट होने के बाद, कितनी बार नालियों में गिरने के बाद कहीं गर्भ मिलता है। और कुत्ती का गर्भ मिल गया तो कहराते रहना। मिल गया भैंस का गर्भ तो कभी तो थे सेठ जी,
और अभी बन गए बेचारा भैंस। राजा नृग थे और बन गए अजगर। क्रिकेट बन गए, राजा अज थे और बन गए अजगर। मुसोलिन थे और बन गए प्रेत और भटक रहे। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अभी गर्भ नहीं मिला, शरीर नहीं मिला और सत्ता भोगने की इच्छा रही होगी उन सज्जन की बेचारे की, तो अभी व्हाइट हाउस में वहां प्रेत होके दिखाई देते, वहां की अखबारों के अनुसार बोलता हूं। लेकिन वहां का एक दूसरा प्रेसिडेंट था बड़ा बहादुर, मिस्टर रूजवेल्ट, और बहुत कम बोलता था। अपने में आने का, राम तीर्थ का सत्संग सुना और अपने में आने का उसकी अच्छी सूझबूझ थी। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बड़ा, अपना जीवन धन्य करने वाला महापुरुष जैसा था। तो आप महापुरुष के रास्ते जाना चाहते हैं कि मुसोलिन के रास्ते जाना चाहते? उसकी तैयारी है तो कोई फर्क नहीं। इससे बचना है तो बस लग जाओ, जो भी कुछ है आखिर क्या, ये पा लिया, ये कर लिया, फिर क्या? मैंने अपने को पाया कि नहीं? अपने के सिवाय कहीं भी आप जाएंगे अपने आप पे छोड़ नहीं सकते। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए को हटाओ। मेरे को तो अपने आप को पहचानना है, ईश्वर को पहचानना है, ईश्वर को पाना है। ईश्वर को पाने लगोगे तो आप मिलेगा, आपको पाओगे तो ईश्वर मिलेगा। ईश्वर का दूसरा नाम है अपना आपा और आपका दूसरा नाम है ईश्वर। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में, सभी कर। वो ब्रह्म परमात्मा जो सत्य है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो सत्य होकर असत शरीर की शरण ले रहे हैं, चेतन होकर जड़ की गुलामी भोग रहे हैं, आनंद रूप होकर दुखी हो रहे हैं। यही माया है। माया मतलब धोखा। आटलू करूं तो निरात, आटलू करो तो निरात, भर्યું मेल आ निरात निरात। सजाग हो जाओ, बस सजाग सजाग, अपने आप में आना सीखो। मौन, मूक सत्संग। मौन भी 3 प्रकार का हो जाता है। मौन रखता है लेकिन मन में गंदी वासना है, दुराचारी है तो तामसी मौन है। मौन रखता है और कुछ पाना चाहता है तो राजसी मौन है। और मौन रखता है और मौन में एकांतवास, सात्विक भोजन, ईश्वरी सुख में सात्विक मौन है। और अपने आपा को जानता है तो गुणातीत मौन हो गया है। फिर तो हसी वो खेली वो धरी वो। गुणातीत मौन तो ब्रह्मवेता का मौन हो गया। बोल रहे हैं, बोले हम सदा मौन है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी का। खा रहे हैं, बोले हम सदा उपवासी। सब कुछ कर रहे हैं, बोले मैंने कभी कुछ नहीं किया। ये ब्रह्मज्ञानी का मौन होता है, गुणातीत। निर्गुण रोटी सबसे मोटी, उसका भोग लगाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, इसके द्वारा जो संसार में भटकता है वो तो कईयों को लेके खेलता है। साधु अपने आप में चुप है। निरंजन मन में साधु अकेला खेलता, चुप, शांत। बखड़ माथे गऊ भी आई, उसका दूध विलोता है। मतलब नीचे के केंद्रों में, आकर्षणों में अब उलझा नहीं, मन शांत है, ऊपर वृत्ति हुई तो वृत्ति ब्रह्माकार हुई। तो बखड़ माथे, बखड़ माना शिखर पर, गऊ भी आई, उसका दूध विलोता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। अर्थात ब्रह्म सुख, आत्मानंद तो साधु लेता है। और आत्मानंद और ब्रह्म सुख को छूकर आने वाले अनुभव की वाणी रूपी छाछ जगत को पिलाता है। हाँ, वो मक्खन वाली छाछ, वो भी भाई दूध की अपेक्षा
सादी छाछ खट्टी ना हो, वो ज्यादा सुपाच्य होती। तो अपने ढंग से साधन भजन करे तो इतना बलवान नहीं बनता साधक जितना सत्संग के द्वारा पुष्ट हो जाते, है कि नहीं। बक्खड़ माथे गऊ भी आई, उसका दूध भी लोता है, माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है और जगत तृप्त हो जाता है इस छाछ से। जब छाछ से इतना मजा आता है तो मक्खन खा के देखने भैया पुष्ट हो जाएगा। लाला लालिया देवियां लालियां माताएं बहने, मक्खन भी खा के देखो साधु के गांव का। हम अभी 9 बजे 9:30 बजे इधर आए तो क्या सो रहे थे, सुबह 4 के पहले जगे थे और कोई काम नहीं था और फुर्सत भी कोई नहीं थी। ऐसी तृप्ति, ऐसा आनंद कुछ नहीं चाहिए। पत्नी हो तो सुखी, पति हो तो सुखी, तो तू चमड़े का भगत है। काम सुख में और राम सुख में 26 प्रकार का अंतर होता है। कामना से सुखी, कामना तृप्ति से सुख और कामना निवृत्ति से सुख। कामना निवृत्ति से सुख जो है 26 सद्गुण है और कामना पूर्ति वाले सुख में 26 दुर्गुण है। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप अपना आत्मा है, उसमें सुखी होने से 26 सद्गुण अपने आप आ जाते। और असत जड़ दुख रूप शरीर के द्वारा संसार में सुखी होने से 26 दुर्गुण अपने आप आ जाते। तो परेशानी होती है फिर चाहे बापूजी हो चाहे बेटा जी हो। हम भी अगर संसार से सुखी होने चाहें तो हम भी बेटा जियों से भी बुरी हालत हो जाएगी हमारी। हाय वाह भाई तू सुख दे, हाय पान मसाला तू सुख दे, हाय पत्नी तू सुख दे, ये अगर मैं भी करने लग जाऊं तो मैं भी बेटा जियो जैसी बुरी हालत में आ जाऊंगा। सच्ची बात है। कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आश। नश्वर सुखों की आश छोड़ो, अपने ईश्वरी सुख में आओ, मंगल होगा। कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आश। जो जग की आशा करे तो जग गुरु वो दास। जगत स्वामी बन जाएगा, जगत मेरा बापूजी बन जाएगा, मैं बेटा जी बन जाऊंगा। आओ सेठ क्या हाल चाल है, पॉलिशन लगाऊंगा। તમારે ઘરે કેવું છે, ઘર કેટલાનું બનાવ્યું છે ને કોઈ વખતે આપણે આવીશું ચા પાણી કરવા। પતિ जी बापूजी में से बेटा जी हो गए। ऐसा कोई सुख भोग नहीं संसारी जिसके पीछे दुख भय और रोग नहीं। संसारी सुखों के पीछे दुख भय और रोग टेंशन है, और आत्म सुख के पीछे न दुख है न भय है न टेंशन है। आप तो निर्दुख होता है, आनंद स्वरूप होता है, और अपनी वो आनंद स्वरूप की वो छाछ बांटता है तब लाखों लोग तृप्त हो जाते। ऐसा होता है। तो ये आप ले लो ने, मैं तो खुले हाथ बांटता हूं तो आपको लेने में क्यों कंजूसी करते। एक दूसरे के सादगी से सच्चाई से एक दूसरे के तन को मन को मति को स्वस्थ रखकर एक दूसरे के सहयोग करके एक दूसरे के अंदर छुपे हुए ईश्वरत्व को जगाने की जरूरत है। राजनीति और कला कौशल्य बहुत हो गया, अब तो सच्ची कला है आत्म सुख पाने की। दुनिया बेचारी अशांत हो गई। अब इस युग को कला कौशल्य और राजनीति का ज्ञान बाद में, पहले आत्म शांति का प्रसाद चाहिए, बाद में राजनीति और कला कौशल्य। अरे जो घर का खजाना है पूर्ण सुख रूप है, उसको छोड़कर कुशलता राजनीति और कला कौशल्य सीखा और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दिन रात जमाजमी करे काहे के लिए। वो आध्यात्मिकता है कि राम जी देखते थे कि भरत भैया लखन भैया का
विभाग वाले बेचारे हार जाएंगे तो मायूस होंगे, तो राम जी जानबूझ के हार जाते और भरत को, लक्ष्मण को सफलता देते। तो क्या इससे राम छोटे हो गए क्या? ये आध्यात्मिकता है। तुम्हारे बिना धन की और पद की कीमत नहीं है। तुम अपनी महिमा जानो बेटे। कुर्सी से तुम अगर बड़े हो तो तुमने अपने बड़ेपन का गला घोंट दिया। धन से तुम बड़ा मानते हो अपने को तो अपने बड़ेपन का गला घोंट दिया। आप ही कुर्सी से, धन से सबसे बड़े आप चैतन्य हो। कुर्सी धन जड़ है बेटे। क्या ख्याल है? धन को पता है कि मैं धन हूं? कुर्सी को पता है कि मैं कुर्सी हूं? नहीं, आपको पता है कुर्सी है, ये धन है। तो समाज तो ऐसा मानती है। अरे मूर्ख लोग ऐसा मानते हैं, कुर्सी के बिना, धन के बिना आदमी की कीमत नहीं है। ये भ्रम निकाल दो। आप अपने आप में रहो। मेरे पास कौन सा कुर्सी और कौन सा धन है? जयराम जी की। तो कुर्सी और धन वाले मेरे पीछे क्यों घूमते फिर? आप अपने आप में आ जाओ ना, बस। फिर तो देवता भी आपका दर्शन करके भाग्य बना लेंगे। यक्ष गंधर्व किन्नर आपके देवी कार्य में भागीदार होके अपना पुण्य बना लेंगे। आप ऐसे अपने ईश्वर स्वभाव में आओ ना। लाला लालियां अपने ईश्वर स्वभाव में जाओ बस। आज हुई, आज हुई, इसने ऐसा करा, उसने, वो छोड़ो प्रपंच। हरिओम शांति। कोई काम करो थोड़ी देर चुप, काम पूरा हो जाए थोड़ी देर चुप। ये करा वो करा, आखिर क्या? काम बेकार आता है, चिंता आती है, भय आती है, उससे जुड़ो मत। एक बार अहमद फकीर था, श्री कृष्ण को इष्ट देव मानकर खूब प्रेम करता था। तो सुबह सुबह तापना ताप रहा था और लंबा सा टोपा पहना। और कृष्ण को सूझी दिल लगी तो कृष्ण आए गए युवक का रूप लेकर, बोले अहमद क्या हाल चाल है? तो अहमद फकीर ने देखा कि ये ब्राह्मण का बच्चा है। अहमद क्या हाल है? कौन बोल रहा है? ये ब्राह्मण के वेश में कौन है? अहमद ने जान लिया कि जिसको मैं ध्यान करके मेरे प्यारे, मेरे खुद खुदा, मेरे अल्लाह, मेरे आनंद स्वरूप करके मैं मजा लेता हूं, वही आया है। हाँ, बोले क्या है भाई साहब? बोले अहमद टोपा तो बहुत बढ़िया पहरा है। टोपा बढ़िया तो क्या था? वो जो छोटे बोटे होते ना तापने के लिए लकड़ी के कुछ सामान डालने का, ऐसे ही कोई था। बांस की पट्टियों का नहीं बनता है वो टोकरा, जो पान के टोकरे होते हैं, ऐसे ऐसा कोई था। तो हवा चल रही थी तो फकीर थे, संत थे, तो लगा दिया सिर पर। और कृष्ण आए दिल लगे करने को, बोले ए अहमद टोपा तो गजब का पहरा है। तो अहमद ने देखा कि ऐसा बोलने की हिम्मत कौन करता है, तो जान लिया कि वही है मेरा दुल्हारा, मेरा इष्ट देव। माजे पांडुरंगा मारो कानूडो छे, मारो कालियो। प्रेम में तो शरारत होती है। कृष्ण इतने सुंदर थे कि कोई चीज उसको कृष्ण के पास जाए तो वो सुंदर हो जाती थी। लेकिन यशोदा और नंद बाबा ने मोहब्बत में नाम रखा काला, कालियो। ये मारो कालियो आओ रूप लेना। एक कन्हैया आया है ब्राह्मण का रूप लेके, बोले हाँ। तो भाई साहब टोपा तो तुम्हारा बढ़िया है अहमद। बोले फिर? बोले ये टोपा बेचोगे? अहमद भी कोई कच्ची भक्ति वाले तो थे नहीं, मुसलमान में भी कई कृष्ण के भक्त हुए। बोले ये टोपा बेचने का कौन खरीदार है? बोले मैं खरीदता हूँ। बोले अरे टोपा खरीदने की किसी में ताकत नहीं। बोले जो भी मांगो मैं देता हूँ। बोले तुम्हारे पास है क्या? एक तो ये लोक और दूसरा परलोक, ये दो लोक में अहमद का टोपा नहीं बिकता है। कृष्ण समझ गए कि पहचान गए और इन्होंने भी उत्तर दिया है बड़ा तगड़। बोले अहमद क्या ये मेरे दोनों लोक से भी तुम्हारा टोपा महंगा है? बोले क्यों नहीं? फकीर के सिर पर टोपा चढ़ा है, इसका कोई मूल्य तुम्हारे दो लोग तो नश्वर है और मैं तो बस नहीं बिकता ये दो लोग। बोले अहमद खबरदार हो जाओ, कृष्ण भी तो पीछे मुड़ने वाले नहीं थे, चुटकी लिया और कृष्ण ने
अहमद में लोगों को बोल दूंगा कि अहमद फकीर बड़ा अभिमानी साधु हो गया है, अपने सिर पर जरा सा टोपा लगाया, बोले बस 2 लोग से भी महंगा है। क्या मतलब होता है? बोले हाजी धौंस मत दो, मैं भी लोगों को बोल दूंगा कि केवल मंदिरों में नहीं मिलता है, दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन जुगा ली, मुलाकात कर ली, फिर तुम्हारे पुजारियों का धंधा मंदा। खुदा खैर करे बंदा लहर करे। अजी बोलो क्या ख्याल है? वो नमाजियों की नमाज बंदी हो जाएगी मैं तो फिर सबका एकदम खुदा जो खुद। मैंने सुनी एक कथा, अखंडानंद जी महाराज तो अपने भगवान तो खुद ही कृष्ण रूप व्यापक ब्रह्म, कभी खुद ही कृष्ण रूप होकर आते हैं, कभी राम रूप होकर आते हैं। ईसाई धर्म में तो भगवान का बेटा आया, इस्लाम धर्म में भगवान का पैगंबर भेजा जाता है। तो कुछ मुसलमानों ने मिलकर देखा कि हिंदुओं का तो खुद ही आता है और ये तो पैगंबर भेजते हैं। तो फिर मुसलमान एकत्रित तो बोले खुद ही आ, खुद ही आ, खुद ही आ, खुद ही आ, तो खुदा हो गया। खुदा जैसे हिंदुओं का भगवान खुद आता है, ऐसे अल्लाह तू भी खुद आ, खुद खुदा। अब अल्लाह ने प्रार्थना नहीं स्वीकारी तो वो जाने, लेकिन खुदा हमको बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप आता है। अहमद ने बुलाया नहीं और अपने आप आता है, कैसा प्यारा है। नारायण हरि नारायण हरि। अहमद ने बुलाया नहीं, लेकिन अहमद बुलाए बिना एक क्षण रहते भी नहीं है, क्योंकि अहमद ने अपने आत्मा को ऐसा घोल मटोल दिया कि कर्षति आकर्षति थी। कृष्ण जो सबको कर्षित आकर्षित आनंदित करते, लहर पानी में मिल गई, फिर पानी को बुलाएगी क्या? अहमद का अहम कृष्ण में मिल गया, फिर कृष्ण को बुलाएंगे क्यों? बिना बुलाए कृष्ण प्रकट होते। ये अहमद की खानदानी है कृष्ण में मिटने की, तो कृष्ण की खानदानी है कि अहमद के आगे प्रकट होने की। एक दूसरे की कैसी कैसी प्रेम में खानदानी चमकती। आजकल तो पति समझाता है पत्नी को, पति की सेवा करना तेरा कर्तव्य है। पत्नी समझाती कि पत्नी को गहने दिलाना और ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य। सब अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना स्वार्थ की बात दूसरे को बताते हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है। हकीकत में हमारा कर्तव्य, हमें ये नहीं बताना है कि हे शिष्य तुम्हारा कर्तव्य मेरी सेवा करनी है। हमें हमारा कर्तव्य पालना है कि शिष्य का विकास हो। अब शिष्य अपना कर्तव्य पाले न पाले उसकी मौज, पत्नी अपना कर्तव्य निभाए न निभाए उसकी मौज। पति अपना कर्तव्य पाल ले, पत्नी अपना कर्तव्य पाले, दूसरे के अधिकार की रक्षा करो और अपने जिम्मे जो आता है ईमानदारी से कर्तव्य पालो, आपका विकास हो जाएगा। तू ऐसा नहीं करती, भाई बोलता तू ऐसा नहीं करता, ऐसा मेरे को भाई से जो करना है मैं कर लूं, वो करे उसकी मौज, हम उसके अधिकार की रक्षा करें। वो मेरा पिता है तो मेरा कर्तव्य पुत्र के नाते मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभा लूं। वो मेरी पत्नी है तो पति के नाते मेरी जो जिम्मेदारी मैं निभा लूं। तो ऐसे अपना अपना कर्तव्य निभाने से आदमी का व्यक्तित्व का विकास होता है। और व्यक्तित्व का विकास ये नहीं कि व्यक्तित्व का सर्जन, व्यक्तित्व का विकास है कि व्यक्तित्व का ईश्वरीय शांति में विसर्जन। आज गलती ये हो रही कि सब व्यक्तित्व के विकास में लगे हैं, अपने मरने वाले का सर्जन करने में। आइस आउट जूस आउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। ओहो टुडे इज माई बर्थडे। अरे बेटा रोज 2.25 करोड़ लोगों का बर्थडे होता है, इसमें क्या मरने वाले शरीर का क्या बर्थडे कर रहा है। सच्चा विकास क्या है? धन बढ़ गया, मकान बढ़ गया, वस्तुएं बढ़ गई, बोले विकसित हो गए। बिल्कुल बेवकूफी की बात। सच्चा विकास है कि इन सब के बिना तुम सुखी कितने हो, और अपने आप में तुम तृप्त रहते हो तो विकसित हो, और वस्तुओं की गुलामी है तो अविकसित हो। मैं तो कहता हूं तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। सबका मंगल, लेकिन स्नेह करो अपने आत्म भाव से। ऐसा नहीं कि ये नाक सुंदर है, उसके दांत सुंदर है, उसके बाल सुंदर है, और फिर मैं कथा सुनाता हूँ नकली दांत और बाल निकले। तो नकली जिसको असली बोलते हो, उनमें भी थूक और मरे हुए बैक्टीरिया है भैया।
और वो भी झरने सड़ने वाले। असली तो तुम ही हो लाला। न बाल असली रहते, न पैसे असली रहते, न शरीर असली रहता है। असली तुम रहते हो जो मरने के बाद भी नहीं मरते हो। और चैतन्य तुम हो, आनंद स्वरूप तुम हो, ज्ञान स्वरूप तुम हो, ईश्वर के प्यारे लाडले तुम हो, गुरु के प्यारे दुल्हारे तुम हो। फिर तुम मैं अच्छी लगती हूँ, अच्छा लगता हूँ, तो ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी नहीं लगती। लेकिन तुम, जिसको मैं तुम बोलता हूँ, उसको तुम जानो। किसी का बच्चा, किसी का मकान, किसी का कुछ प्रिय लगे, लेकिन उसकी गहराई में मेरे प्यारे की याद आ जाए, बस आप संतुष्ट हो जाएंगे। आप गुलामी की जंजीरों से मिटते जाएंगे। अब छोटी सी कहानी, गुरुजी की सेवा की शिष्य ने, गुरुजी कृपा हो जाए, बोले अच्छा बेटा जाओ नदी किनारे घूमने। क्या होता है मन में, सार सार सी देखा पक्षी। गुरुजी मुझे लगा कि मैं ऐसा बन जाऊं। तो गुरुजी ने थोड़ा सत्संग और थोड़े दिन रहे, बोले अब जाओ। बोले अब दूसरी बार, मैं शॉर्ट कर रहा हूं इसको, दूसरी बार गए, बोले गुरुजी अब ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऐसा बन जाऊं, लेकिन जब जाऊं तब वो उधर दिखे तो कितना अच्छा। फिर तीसरी बार गए तो बोले या तो उनको पाले और खूब उनको अपने पास रखे तो कितना अच्छा। चौथी बार गए, फिर पूछा गुरुजी ने कैसा लगा। बोले कहीं सारस सारसी होकर उड़ रहे हैं तो कहीं यहाँ देख रहे हैं गुरुजी, अब संतुष्ट हो गया। न उनको बंधन करना है, न ऐसा बनना है, न वो आए, बस जो है अच्छा है, आनंद है। गुरु ने कहा बस यही ज्ञान है बेटे, समझ में आ रहा है ना, ऐसा बनो, ऐसा करो, वैसा करो, काहे को मजूरी कर रहे बेटे। अमेरिका जाऊं तो निराश थी जाए, पर अमेरिका में बेचारे कितने मजूरी करते, कितना फास्ट लाइफ है, इधर अच्छे हो। अमेरिका वाले बोले इंडिया आओ, इंडिया आते तो अच्छा है, लेकिन अब क्या करे, ये करे वो करे, करना काम मजदूरों का, मैं तो भगवान का, भगवान मेरे। अपने तरफ से ईश्वर में प्रीति करो, अपने आप रास्ता सब ठीक होता जाएगा। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान, हंसते खेलते भगवत ध्यान करो। टेंशन से क्या ध्यान करना, ध्यान करता है कि कसरत करता है? अरे ध्यान करो तो गुरु जी को देखो, भगवान को देखो। भगवान में या तो गुरु जी का आत्मा का प्रकाश, गुरु जी का भगवत चेतना की किरण मेरे में आ रही, अरे गुरु जी आए, चंदन करो, तिलक करो भगवान को, गुरु को कुछ खिला दो, और नहीं तो 2 किशमिश रख दो, डाल दो गुरु जी का मुंह, तो इधर स्वाद तुम्हें आएगा। गुरु जी भी खुश, प्रभु जी भी खुश, और तुम भी खुश। ऐसे करते करते अपने अंतःकरण को भगवत रस से भर दो। मेरे में ये दुर्गुण है, मेरे को ये टेंशन है, टेंशन है मन को, दुर्गुण है शरीर में, मन में, मेरे में भगवान और मैं भगवान में, ओम आनंद। ऐसा करूं वैसा करूं, टेंशन नहीं, करना कराना मन का मजूरी है। जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा है। कोई दुराग्रह करते तभी दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए तभी दुख होता है, ऐसा होना चाहिए वो नहीं होता तो दुख होता है। लेकिन सभी बात अपने मन की होती नहीं, और सभी नहीं होती। अपना प्रयत्न करो, फिर जो हो जाए सम रहो, ठीक है। शरीर बदलता है, संसार बदलता है, लेकिन शरीर के बदलाहट को जो जानता है वो आत्मा है। संसार के बदलाहट को जो जानता है आत्मा और परमात्मा है। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, दुख बदल गया, सुख बदल गया, ये अनित्य तत्व है। माया, परिवर्तन, और नित्य तत्व आत्मा है। जो नित्य है वो अपन है। अपनी मौत किसी ने नहीं देखी। तुमको कोई बोले धीरू भाई, ऐ धीरू भाई, तुम धीरू भाई नहीं है, तुम हाथी है, तो तुम मान लेगा क्या? તમે સિંહ છો, હાથી છો, તમે પોપટ છો, કોઈ 1000 વખત કે તો તમે માની લેશો कि હું પોપટ હોઈશ? કદાચ नहीं। ऐसे कोई तुमको बोल ले कि तुम जीव हो, तुम फलानी जाति के हो, तुम फलाने हो, या आप अंदर से नहीं मानो। ये सब हमारे शरीर का है। हम चैतन्य आत्मा है और परमात्मा के लाडले हैं, बिल्कुल पक्की बात। कोई बोलते तुम हाथी हो, तुम सिंह हो, तुम चीता हो, तो आप मान लेंगे क्या?
माइयों को कोई कह दे कि तम બહેનોને કોઈ કહે દે કે તમે બહેનો નથી પણ તમે બીજું કંઈક છો તો માની લેશો? તમે બહેનોને કોઈ કહે તમે બાપજી છો, દાઢીવાળા બાપજી છો, તો માની લેશો? અને મને કોઈ કહે કે સાલાવાળી બહેન છો તો હું માની લઈશ એમની વાત? अपनी निष्ठा अपने साथ। ऐसे कोई कुछ भी तुमको बोले, तुम दुखी हो, तुम सुखी हो, तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा हो, तुम काले हो, गोरे हो, ये सब चमड़े वाला बता रहे। हम चमड़े वाले नहीं है, हम तो प्रभु वाले हैं। ले सुखी हो, ये संसार की चीजों के सुखी हम गुलाम नहीं है। तुम दुखी हो, हम फरियादात्मक दुखी भी नहीं है। हम दुख को भी देखते, सुख को भी देखते, कालेपन को भी देखते, गोरेपन को भी देखते, मोटेपन को देखते और पतलेपन को भी देखते। तुम मर जाओगे, बोले बिल्कुल झूठी बात है। अपनी मौत कभी नहीं देखी, जब भी देखी तो किसी के शरीर की मौत देखी, और बहुत बहुत तो जब मरेगा तो शरीर मरेगा, मरने के बाद भी जो रहता है उसकी मौत कभी नहीं होती। हरे अम्मा 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 यस्य ज्ञानमयं तपः, ज्ञान संयुक्त तप। ज्ञान का आश्रय लो, गुरु ज्ञान का आश्रय लो। હું લંડનનો છું, જૂઠી વાત છે। हम गुजरात के, हम पंजाब के, हम हिंदुस्तान के, बिल्कुल शारीरिक कल्पना है। हम वास्तविक में आत्मा है और परमात्मा के हैं। बिल्कुल सच्ची, पक्की और शाश्वत बात है, बाकी सब कल्पना है। हरे ओम। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, गरड़ो थई गयो छू, मारू मरण नजीक आवे छे। ऐसा विचार आए तो मन को बोले, ए निगुड़े के बच्चे, मैं गुरु का बच्चा, तू निगुड़े का बच्चा, जात तेरी मेरी नहीं बनती। बुढ़ापा नजीक आया, अब मरने के दिन आया, मैं मर जाऊंगा। है ऐसा सोचने वाले पापी मन, तू मरेगा कि शरीर मरेगा कि तू मरेगा? शरीर परिवर्तित होगा और तू भी कहीं परिवर्तित होगा। उस दोनों को सत्ता देने वाला मैं तो ज्यों का त्यों हूं। हम है अपने आप मौत के बाप। हरे ओम। मैं बीमार हो गया हूँ, तबीयत जरा ढीली है, मेरे हाथ कांपते हैं। हाँ तो जरा तुम हवा में घूमे हो, गीले कपड़े पहन के घूमे हो, वायु प्रकोप हो गया जुआनी में, तो बुढ़ापे में जरा हाथ कांपते हैं। तो सुवर्णप्राश खाया करो, अंग्रेजी दवाओं के चक्कर में मत आओ। हाथ कांपते तो थोड़ा बहुत चलो, लेकिन मेरे हाथ कांपते और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये कभी अपने मन में मत लाओ। अपना स्वामी आप बनो। एक वृद्ध थे 70 साल के, अखंडानंद महाराज स्कूल में जाते थे। उन दिनों में वो बुढ़े उनके साथ खेलने को आते। तो अखंडानंद महाराज ने, अखंडानंद वो जिनका प्राइम मिनिस्टर की गुरु, इंदिरा गांधी भी की गुरु, आनंदमयी माँ जिनके चरणों में बैठ के सत्संग सुनती थी, वो अखंडानंद महाराज की बात बोलता हूँ। मेरे मित्र थे और मेरे आश्रम में भी आए थे। तो अखंडानंद महाराज ने किसी साधु को बोला कि वो जब विद्यार्थी थे तब की बात है कि ये हम लोग खेलते हैं बच्चे, तो ये बूढ़ा आ जाता है, हम बच्चों के बीच खेलता है। हम चले जाते तो दूसरे बच्चों के साथ, ये हम कहाँ 15 साल के, 12 साल के किशोर बच्चे, और ये कहाँ 70-65 साल का बूढ़ा, ये कैसे? तब वो महाराज ने कहा कि ये बुढ़ा कोई साधारण आदमी नहीं है, ये बड़ा उच्च कोटि का समझदार सत्संगी है। तो क्या धनी आदमी है? बोले नहीं, इसको बाहर का धन नहीं है, समझ का धन ऐसा है कि निर्धनता का दुख इसके सिर पर हावी नहीं हो सकता, और धनवान होने का अहंकार इसको झकझोरता नहीं। धनी था तभी भी अहंकार नहीं था, और महानिर्धन हो गया तो दुखी नहीं है। अभी इसकी ऐसी हालत है
कि इसकी 3 बेटियां शादी की हुई इसके घर पर पड़ी है। बड़ी बेटी के 4 बच्चों सहित जमाई का शराबी कबाबी होना और पति पत्नी का आपस में मेल न होना, छोड़ के गया 4 बच्चों बालकों सहित पत्नी को छोड़ दिया घर पे बाप के, ये बुढ़े के पास हुए। दूसरी लड़की की शादी की, उसके 3 बच्चे और उसका भी दारूड़िया पति छोड़ गया। और तीसरी लड़की की शादी की, उसके 2 बच्चे और वो वैशा के चक्कर में आया, कमाता वमाता नहीं तो लड़की चली आई घर। अब 3 बेटियां और उनकी 9 संतान, 1 डजन परिवार, वो और खुद पति पत्नी। और इसका बेटा जो है वो ऐसे ही आवारा होके घूमता है। बुढ़े की सारी संपत्ति चट हो गई, खाने पीने का कुछ है नहीं, खेत वेत भी भाग में दिया तो महीने में तो क्या साल में 1000 रुपये आते। अब अड़ोसी पड़ोसी मिलके महीने के 250 रुपया काका को दे आते रिश्तेदार, उसी से दाल रोटी पतली दाल और फीकी फीकी खा के गुजारा करते। फिर भी मैं दुखी हूं, ऐसी बेवकूफी को अपने आप फटकने नहीं देते और अपने बच्चों, तुम्हारे बच्चों के साथ हंसते खेलते जीवन बिता देते। क्योंकि वेद में कहा है कि मनुष्य तू अपनी जिंदगी फरियाद, रोते, परेशानी के बोझ बनाते हुए जिंदगी को बोझिला करके मत जी। जिंदगी 4 दिन की, तू हंसते खेलते जी और अपने आनंद स्वभाव में एकाकार होकर जी। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। तो बुढ़े की राह पर दुश्वारियां आई है और हंसते खेलते मुस्कुरा के इन दुश्वारियों के सिर पर पैर रखता हुआ बुढ़ा नाचता खेलता जी रहा है। ये कोई साधारण आदमी का काम है? नारायण हरि नारायण हरि। मारू बेटू मारा संचा था 15 ने मठी 12 થઈ ગયા। અરે 15 હતા તો શું, 12 થઈ ગયા તો શું? પેલા 12 હતા ને મારે હવે 52 સંચા છે તો કોઈ શું મોટું શકુરું ફૂટ્યું ભાઈ? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासु तो जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सत्य स्वरूप तुम्हारे आत्मा का संग करो। सतगुरु जिस गांव में रहते उस गांव में तुम भी जाओ। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। मारे तो 4 छोकरा छे, मोरार ने 3 छोकरा छे, आम छे फलाण छे। मोरार भाई 3 होय के 13 होय, પણ છોકરા મારા છે એ ભ્રાંતિ છોડી દો। મારી 3 દીકરીઓ છે, દીકરીઓ મારી છે, ભ્રાંતિ छोड़ी दो। દીકરીઓ જમાઈઓની ડિપોઝિટ છે, लड़कियां जमाइयों की थापण है और लड़के बहुओं की थापण है और शरीर शमशान की थापण है। आत्मा परमात्मा का दुल्हरा लाल है, उसको याद करके अमरता के गीत गा। ओम नमो ओम मना अखिल ब्रह्मांड में जो व्याप रहे, जिसकी सत्ता से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय हो जाती है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का स्वाभाविक नाम ध्वनि ओम। ओम वो ओम कैसे कि भगवान कृष्ण, राम, शिव, गणपति, वामन, नरसिंह अनेक अवतार होते हुए भी फिर भी चिद घन ठोस ज्यों के त्यों भरपूर। जैसे तरंग बड़े बड़े होते हुए भी दरिया में पानी भरपूर, ऐसे ही जो परमात्मा ओम स्वरूप है, अनेक भगवानों के अवतार उसी में से होते, फिर भी भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को 108 बार जप करके शादी विवाह कोई बड़ी यात्रा करे तो विघ्न बाधा उस वासुदेव के मंत्र प्रभाव से नष्ट हो जाते। ऐसे घर से बाहर जाता है, रेलगाड़ी में, जहाज में, कार ड्राइविंग में, तो एक बार मंत्र जप कर ले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। एक बार जब करे विघ्न बाधा रहित, एक्सीडेंट रहित, गाड़ी अपने रास्ते पे सफर करती रहेगी और जीवन की शाम होने के पहले उत्तरम्बकम में रोज थोड़ी देर आराम भी पाओ। ओम शांति, ओम आनंद। प्रवृत्ति मात्र से शक्ति का खर्च होता है। ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं जिसमें शक्ति का ह्रास न होता हो। प्रवृत्ति करो तो प्रवृत्ति करने की सत्ता जहां से आती है, उस प्रवृत्ति के साक्षी परमेश्वर में शांत होने का अवसर मिले। प्रवृत्ति के पहले निवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के बाद भी निवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति ऐसा करो कि तुम दुख से भी निवृत्त रहो, सुख से भी निवृत्त रहो, पुण्य से भी निवृत्त रहो, पाप से भी निवृत्त रहो, मोह से भी निवृत्त रहो, अहंकार से भी निवृत्त रहो, अपने परमात्मा के साथ अपनी मधुरता का संबंध में परिपूर्ण हो। ये मनुष्य जीवन जीने का फायदा है। अगर प्रवृत्ति 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 खपम खपम खपे खपे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, 4-6 घंटे पेट भरने के लिए मत्था पच्ची करो 8 घंटे, लेकिन 2-3 घंटे भगवत प्रीति के लिए समाज की सेवा करो। अपनी संस्कृति की रक्षार्थ कहीं भी जाओ तन मन धन से, और 1-2 घंटा अपने आत्मा परमात्मा में आओ, तब जीवन जीने का रस आएगा। स्वार्थी टट्टू होकर तो कई धरती पे पैदा हुए, अहंकारी होकर कई पैदा हुए और नष्ट हो गए। सुख के लिए भागते फिरते बाहर, सुख अपने आत्मा में है। तो सेवा कार्य करने से अपने आनंद, जो सुख बाहर से अंदर लेता है वो कंगाल हो जाता है। जो अंदर अपने आप में निवृत्ति में शांति में आकर फिर सुखी होकर बाहर सुख बांटता है और दूसरे के दुख दूर करने से उसका दुख हरि श्री हरि प्रसन्न हो जाता है। बड़ घराने की महिला और कभी किसी रानी ने पूछ लिया द्रौपदी को कि द्रौपदी जी तुम वन में रहती थी, आपदा और मुसीबतों के पहाड़ गिरे तुम्हारे पर, खाने का रहने का सोने का कहीं ठिकाना नहीं और अज्ञातवास लाचारी का जीवन, फिर भी तुम खुश नजर आती, इसका क्या कारण? बोले मैं अपने दुख को सोचती नहीं, दुख को देखती नहीं, कोई भी मिल जाता है गरीब गुरबा लाचार, जिससे भी जिसके तन को अन्न की जल की सांत्वना की, जिस जीव को जो जरूरत है यथा योग्य शास्त्र अनुसार मैं उनकी सेवा कर लेती हूँ। तो दूसरे के दुख हरने में लगने से मुझे अंदर का जो सुख मिलता है, तो बाहर का वनवास का 12 साल का दुख मेरे आगे कोई माना नहीं रखता है। दूसरों के दुख हरने में जो लगता है उसका दुख अपना जोर मारता ही नहीं। सुख की लालच मिटाने के लिए दूसरों को सुख दो, दुख का भय मिटाने के लिए दूसरों के दुख हरो, तो दूसरों के दुख हरते आपका दुख हर लिया जाएगा। दूसरों को सुख दोगे तो आपके दिल में अंतरात्मा का सुख भर लिया जाएगा, और फिर सुख और दुख अंतरात्मा की सत्ता से आते, उसमें विश्रांति। अपने आप को बुराई रहित करो, दूसरे का हक न छीनो, दूसरे का अपमान न हो, दूसरे को अपने जानबूझ के अपने द्वारा कष्ट न हो। बस जीवन केवल समस्याएं और समस्याओं के समाधान में अथवा धन इकट्ठा करने और बाल बच्चा को पालने पोषने में खपाने के लिए जीवन नहीं है। अपने 4 उपवेद हैं, उसमें एक गंधर्व वेद है कि जीवन में नृत्य भी चाहिए, हास्य भी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। गंधर्व वेद स्थापत्य वेद है कि आपका रहन सहन भी आपके स्वास्थ्य को और प्रसन्नता को अभिवृद्धि देने वाला चाहिए। आयुर्वेद भी है, कौन सी ऋतु में अब होली आ रही है, धानी खाओ जिससे कफ शोषित हो जाए, खजूर को रख दो होली माता के आगे, आप होली के बाद खजूर नहीं। केसुरे के फूलों से एक दूसरे को होली के दिनों में रंग लगाओ, जिससे सूर्य के तीखे किरण से
तुम्हारे सप्त धातु और सप्त रंग विक्षिप्त न हो और आपका जीवन प्रसन्न रहे। इसलिए केसुड़े के फूलों से अपनी अहंता, बड़े का बड़प्पन छूटे और छोटे की सुकड़ान छूटे। सब में एकत्व का आनंद देने वाली होली। जो हो गया सो हो गया, जो धन मिल गया सो मिल गया, जो घाटा हो गया सो हो गया, जो मान मिल गया सो मिल गया, जो अपमान हो गया सो हो गया, सब बीत गया। उसको याद कर करके मरने की जरूरत नहीं है, टपने की जरूरत नहीं। होली हो गई सो हो गई, बीत गई सो बीत गई। तकदीर का शिकवा कौन करे। मैं सूरत में बोल रहा हूं इसलिए तोतली भाषा का मजा ले रहा हूं। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। आ सूरत छे, हाले चालनी सूरत छे तो आपणे बेसी जाइए बापूनी गाड़ी में, चालो जल्दी करो। ऐसा है वैसा है, जीवन को शोक में, चिंता में, फरियाद में गलाओ मत, आनंद से रहो। और चौथा है धनुर्वेद। तुम्हारी सज्जनता हो, अहिंसा तो हो, लेकिन आप हाथा जोड़ी करते रहे और जुल्मी जुल्म करता रहे, ऐसा नहीं। उठाओ तीर और दे 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 दे, खबर ले लो। सज्जन आदमी के आगे नतमस्तक, अपने वालों, कुटुंबी वालों से जरा उदारता से व्यवहार। लेकिन दुर्जन और दुष्ट या हरामी या आपको पटाने वाला है तो आप भी उसका बाप बन जाओ। जो तो को कांटा बोए वहां को बो तू भाला, वो भी क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला है। फिर भी उसके लिए मन में नफरत नहीं रखना। काज हमार हित तासु होए, हमारा तो काम हो और हित उसका होना चाहिए। हम हाथा जोड़ी करते वो ज्यादा हरामी होते, इसलिए तक दो ठोक दी तो उसका हित हो गया। बोले अब किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा। और मुक्तानंद लिखते कि उसको दो चार ऐसी रख दी कि वो सुधर गया और मेरा समय बच गया। इसीलिए अपने व्यवहार में जहां भगत बनना है वहां भगत, जहां भगती अंदर रखनी और बाहर से जरा दबंग बनना है तो दबंग भी बन के रहना चाहिए। लाडू तो पोते खाए, मोहन भाग तो पोते खाए ने पेलो मोहम्मद गजनी भी आयो कि ठाकुर जी अपनी रक्षा आप करे तो हरामजादे। तो इतने दिन का को भगवान भगवान करके टकोरी वगाड़ते थे। मोहम्मद गजनी भी आए तो भगवान हम क्या करें, आप अपनी रक्षा कर। ऐसा नहीं, अपनी संस्कृति की रक्षा अपने को करनी चाहिए। अपने देश की अस्मिता की जो वैदिक ज्ञान है उसको तो मानव मात्र का मंगल करने वाली उस संस्कृति में कोई हस्तक्षेप करे तो अपने को अपनी संस्कृति का जतन पूर्वक रक्षण करना चाहिए। ऐसे अपने स्वास्थ्य का रक्षण करना चाहिए, अपने चरित्र का रक्षण करना चाहिए। मन निगेटिव विचार करके, नकारात्मक विचार करके पतन के तरफ जाए तो मन के मन विचारे का रक्षण करना चाहिए। जैसे दीनहीन गरीबों पर दया करनी चाहिए, ऐसे अपने मन पर भी दया करो, अपनी बुद्धि पर भी दया करो। क्योंकि मन को इंद्रियां पटा कर ले जाती है और बुद्धि को मन पटा के ले जाता है, और बुद्धि तुमको पटाकर, जीव को पटाकर वास्तव में ले जाती। जो मन में आया खा लिया। अब पेट को तो जरूर नहीं है, लेकिन देखा चौपाटी पर भेड़ पूरी भूसू चला भी देन 2 रुपया भाई जरा खाई डाके, तो ये क्या करा स्वास्थ्य के लिए। तबियत भूख तो है नहीं, लेकिन चस्का आया खा लिया। ये खा लिया आज नहीं तो 2 साल के बाद ये खबर लेगा, बीमारी करेगा।